वीरवार यानी कि 23 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब सरकार की एक रिक्वेस्ट को सिरे से ठुकरा दिया, जहां पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से राज्य में शराब की बिक्री के लिए मंजूरी मांगी थी, फिर चाहे वो रेगुलर वेंडर से हो या फिर होम डिलीवरी से। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जहां रेस्टोरेंट से लेकर गारमेंट्स तक की शॉप बंद पड़ी है, उस समय पर आखिर किस वजह से कई राज्यों की सरकारें शराब की बिक्री पर जोर दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक झा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अभी थोड़े दिन पहले ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति डेली वेज लेबरर्स को यानी कि दिहाड़ीदार मजदूरों को खुलेआम विस्की बांट रहा था। उस आदमी का कहना था कि ये मजदूर विड्रॉल सिम्टम से जूझ रहे थे, तो उसने अल्कोहल देकर उनकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन अथॉरिटीज का कहना है कि इस व्यक्ति ने यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और लाइक्स पाने के लिए की थी, जिस वजह से इस महान आत्मा को फौरन हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस घटना की वजह से अब एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। 25 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी दिन से पूरे भारत में शराब की बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दी थी। अभी 20 अप्रैल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कुछ हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर कुछ जरूरी कामों के लिए छूट दी है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अल्कोहल की बिक्री को इससे दूर रखा और इस पर लगा बैन नहीं हटाया। कारण उसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की थी। WHO ने कहा था कि पिछले 11 सालों में इंडिया में अल्कोहल का कंजप्शन, या शुद्ध हिंदी में कहें तो भारत में शराबियों के शराब सेवन करने की क्षमता डबल यानी कि दोगुनी हो चुकी है। जो भारतीय 2005 में 2.5 लीटर शराब निपटा देते थे, वो 2010 आते आते 4.5 लीटर और 2016 तक पहुंचते पहुंचते 5.5 लीटर से भी ज्यादा शराब गटक कर जाते हैं, जिस वजह से मेरे भारत महान में हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग ज्यादा शराब पीने से मर जाते हैं। शायद इसे ही कहते हैं कि मौत मरना। खैर, इंडिया, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका समेत उन देशों में से है जिसने इस लॉकडाउन में अल्कोहल के सेल पर कंप्लीट बैन लगा रखा है। वहीं इस लॉकडाउन में भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस शराब को खुलेआम बेचा जा रहा है, क्योंकि वहां पर शराब एक इसेंशियल आइटम के अंडर आती है। आई रिपीट, न्यूयॉर्क में अल्कोहल बिजनेस एक इसेंशियल बिजनेस की लिस्ट में आता है। वहीं यूरोप में शराब की बिक्री इस हद तक बढ़ गई है कि वहां पर WHO के लोकल ऑफिस को इसे रोकने के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। अब विदेश से वापस आते हैं स्वदेश पर, भारत पर, हिंदुस्तान पर। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर अल्कोहलिक बेवरेजेस को फूड आइटम की कैटेगरी में रखा गया है। अब 1 महीने से चल रही शराबबंदी की वजह से 2 तरह के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पहली है दिन रात गधा मजदूरी करने वाली इस देश की भोली भाली जनता, और दूसरी है इस जनता पर राज करने वाली सरकार। तो पहले बात कर लेते हैं जनता की। अभी पिछले साल ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने अपनी स्टडी में कहा था कि 5.5 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय अल्कोहल एडिक्ट यानी कि नशेड़ी हैं, और जब ज्यादा समय तक इन लोगों को अल्कोहल ना मिले तो सीजर्स, डेलोरियम और एग्रेसिव बिहेवियर बहुत आम बात है, और कई बार ये इन लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इनफैक्ट लॉकडाउन के पहले ही हफ्ते में केरल में 9 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि वो अल्कोहल बैन से परेशान थे। वहीं पर तमिलनाडु में 3 लोग पेंट में वर्निश मिलाकर पीकर मर गए क्योंकि उन्हें शराब नहीं मिली। यही नहीं, लॉकडाउन में शराब के नाम पर ठगी भी शुरू हो चुकी है। कलकत्ता समेत कई शहर के लोगों को एक मैसेज आया SMS पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शराब की होम डिलीवरी के लिए, और कुछ लोगों ने अपनी तलब को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और उन्होंने फौरन मैसेज माई लिंक को ओपन करके वहां पर अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड की डिटेल को शेयर कर दिया, जिस वजह से ये लोग अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे। अब पुलिस इस स्कैम को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि अगर सरकार यहाँ पर अल्कोहल की होम डिलीवरी शुरू कर दे तो वीडियो खत्म होने से पहले इसकी रियलिटी भी मैं आपको बताऊंगा। इस समय पर गांव खेड़ों में गूगल पर शराब बनाने के अलग अलग तरीकों को ढूंढा जा रहा है। वहीं शहरों में ग्रे मार्केट के थ्रू इलीगली शराब को महंगे रेट पर खरीदने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन ये तो बात थी भोली भाली जनता की। अब बात करते हैं सरकार की। शराबबंदी की वजह से 2 राज्यों के रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है। कई राज्यों के 30% तक की कमाई, या नंबर में कहें तो 2.5 लाख करोड़ की कमाई सिर्फ अल्कोहल इंडस्ट्री से होती है। अब आप नंबर गेम सुनिए। अकेले इस फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, यूपी ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटका ने 20,000 करोड़ और पंजाब ने 5,500 करोड़ का रेवेन्यू अल्कोहल बेवरेजेस से कमाया है। अर्थात ये अंदर की बात है। तो अब मुद्दे की बात है, क्या अल्कोहल की होम डिलीवरी हो सकती है? अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। राज्य सरकारें हर साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती हैं। लॉकडाउन से पहले किसी भी राज्य ने ना मदिरा की होम डिलीवरी पर बैन लगाया था, ना इसे अलाउ किया था, मतलब नो क्लैरिटी। चलो एक बार के लिए ये दिक्कत सॉर्ट आउट भी हो गई। फिर दूसरी परेशानी कि जो व्यक्ति इसे ऑनलाइन खरीद रहा है, अगर वो अंडर 18 नाबालिग हुआ तो
अब यहाँ पर भी KYC वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया जा सकता है, ताकि जब कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करे और अपने घर पर उस ऑर्डर को रिसीव करे तो उसका कोई भी ID प्रूफ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि हकीकत में चेक हो। बाकी उस मदिरा पान का सेवन करने वाला किस एज का है, किसे पता। खैर, ये अजम्पशन रियलिटी बनती है या नहीं, इसका इंतजार तो कई लोगों को होगा। फिलहाल के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज जैसा चल रहा है चलने दें, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।